आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात करेंगे ये मुद्दा सभी के सोचने के लायक है। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे भारत को अपनी जकड़ में ले लिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर पंचायती राज चुनाव भी आ गए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर जो है हम अपनी बात को आपके बीच में रखेंगे। नमस्कार, मैं अजय ठाकुर आपको आज किन्हीं अहम मुद्दों से रूबरू करवाते हैं। कोरोना का जो डर है वो लोगों में अब खत्म होता नजर आ रहा है। पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील करते हैं और 22 मार्च को एकाएक जो है पूरा भारत जो है लॉकडाउन शब्द के साथ लॉकडाउन हो जाता है। अब ये पूरा भारत जब बंद हो ही जाता है तो इसके बंद होने के बाद जो है जो जहां पर है वो वहीं पर ही बन जाता है। कुछ दिनों के बाद देश के प्रधानमंत्री के एक बार फिर से आह्वान के बाद ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने को लेकर बात कही जाती है और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। लोगों के अंदर घरों में बैठे टीवी को देखते हुए ये कोरोना महामारी का खौफ इतना बढ़ जाता है कि लोगों के आपसी जो रिश्तेदार उनके घर पर आने वाले लोग हैं वो भी आने से कतराते हैं। सभी के दिल में एक बात तय हो जाती है कि ना हम किसी के घर जाएंगे और ना ही हम अपने घर में किसी को आने देंगे। कुछ रियायतें दी जाती हैं और इन रियायतों के बाद जो है सरकार के द्वारा दिए गए नियंत्रण पर जो है कई गाइडलाइंस जारी की जाती है। अब हम आपको हिमाचल प्रदेश की कुछ एक मामले के बारे में बता दें कि हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में जब एक मामला, सोलन जिला के नालागढ़ में एक मामला आता है, उस व्यक्ति को जो है शिमला के आईजीएमसी लाया जाता है। प्रशासन व सरकार द्वारा हजारों लीटर सैनिटाइजर लेकर जो है पूरी सड़क को, नेशनल हाईवे को करीब 15 किलोमीटर को जो है सैनिटाइज किया जाता है। आज की बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में अब ये बिल्कुल इसका उल्टा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50 ml की शीशी जो है सैनिटाइजर की आदमी जेब में रखता है और वो कहीं भी खुले में घूम रहा है। अब बात करें इस पूरे मामले को लेकर तो हम आपको बता दें कि शादियों का सीजन आ जाता है, बहुत से त्योहार बीच में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है अपना क्रूर रूप ले लेती है। मामले आए दिन बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन लोगों ने जीवन को सम्मान देना शुरू कर दिया। आंकड़ों की बात करेंगे, आंकड़ों में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े जो हैं वर्तमान में कितने बढ़ चुके हैं। हमारा सीधा सवाल ये है कि जब ये मामले नहीं थे तो लोग बड़ी एहतियात बरत रहे थे, लेकिन अब लोगों के साथ साथ सरकार द्वारा भी जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब जब ये शादियों की सीजन के बाद ये पूरा मामला बढ़ गया, इसके बाद सरकार को एक सख्ती बरतनी पड़ी और कुछ नियमताओं के साथ लोगों के कम आंकड़े को लेकर कार्यक्रम करवाने के निर्देश जारी किए गए। बसों में पहले 50% लोगों को बिठाया गया, लेकिन फिर उसके बाद 100% सवारियों को बिठाने के साथ बसों को दौड़ाया जाने लगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार इस बीमारी से बचाना चाहती है या इस बीमारी को फैलाना चाहती है। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जनता भी इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इसके बावजूद जो है अब मकसद ये हो गया है, क्योंकि सरकार के पंचायती राज चुनाव आ गए हैं और सरकार ने इसे करवाने का फैसला भी ले लिया है। लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन वो मतदाता जो मतदान करना चाहता है वो नहीं चाहता कि उसके घर में आप दस्तक दें, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव प्रचार में उतर रहे ये लोग अपने अपने नेताओं, अपने दल के साथ पहुंचते हैं। अभी एक नेता घर में ही होता है और दूसरा घर के बाहर इंतजार करता है कि अगर ये निकलेगा तो हम जो है ये वोट मांगेंगे। ऐसे में जिस व्यक्ति के आप घर में गए हैं वो बेचारा यह बोलने के लायक भी नहीं रहता कि हम आपको वोट तो दे देंगे, लेकिन आप अगर हमारे घर में नहीं आते तो ज्यादा बेहतर होता। अब अगर हम बात करें चुनावों को लेकर, तो चुनावों में सबसे ज्यादा जो जूझ रहा है वो मतदाता है। हिमाचल प्रदेश में करीब 70 लाख के करीब आबादी है। सवाल ये बनता है कि ये वैश्विक महामारी कोरोना जो है मतदाता जो ये मतदान जो है ये पंचायती राज के जो चुनाव है ये कहीं कारण ना बन जाए इस बीमारी को उग्र तक ले जाने का। हम आज बात करें तो भारत के में आज तक के कुल जो मामले हैं 1,61,69,818 जो है ये मामले आज तक आ रहे हैं। लेकिन इसमें जान गंवाने वाले लोगों की बात करें तो अभी तक जो है पूरे भारत में 1,47,379 लोग जो है अब इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि अन्य जो आंकड़ा बचता है इन लोगों ने जो है इस वैश्विक महामारी कोरोना से
जो है जीत हासिल की है, इसे हरा दिया है और कहीं ना कहीं अपने जीवन को बचा लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो कुल जो है 54,058 मामले जो है कुल अभी तक के हैं, और जिसमें हिमाचल प्रदेश में अगर मरने का आंकड़ा बताया जाए तो 902 लोग जो है अभी तक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। इन आंकड़ों के साथ इस लॉकडाउन के पूरे अंतराल को आपको दिखाने का सिर्फ एक ही प्रयास कि ये पंचायती राज के जो चुनाव हैं कहीं यह इस कोरोना महामारी पर जो है भारी ना पड़ जाए, इसको पहला पार्ट हमने आपको दिखाने का कोशिश किया, और इसके बाद हम आपको अगली कड़ी में इससे रूबरू करवाएंगे। मुद्दा है कोरोना और पंचायती